हेलो, कैसे हैं आप सब। आज की ये जो थाली की रेसिपी है ये बहुत ही ख़ास है क्योंकि ये न सिर्फ व्रत में बनाई जा सकती है बल्कि ओवरऑल ये हेल्थ फ्रेंडली है, वेट लॉस फ्रेंडली है। बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी ऑप्शन है। आपको अपनी लाइफ में इस तरह के खाने को कभी ना कभी तो इन्वॉल्व ज़रूर करना चाहिए आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो ये थाली जो है मैं आपको एकदम डिफरेंट तरीके से और कैसे इसे बहुत जल्दी बना सकते हैं आप, वो सारे तरीक़ों से बनाना बताऊँगी। पूरी रेसिपी एंड तक देखिए। आज बहुत ही परफेक्ट और डिफरेंट चीज़ बनाने जा रहे हैं, वो है केले के साबूदाना वड़े। आलू के तो सभी बनाते हैं लेकिन केले के साबूदाना वड़े इतने गज़ब टेस्टी हो सकते हैं, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद केले के साबूदाना वड़े घर में बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं पूरी रेसिपी मेरे तरीके से। 3 से 4 कप आप सोक किया हुआ साबूदाना ले लीजिए। साबूदाना को अच्छे से वॉश करके 4 से 5 घंटे के लिए बिल्कुल हल्के से पानी में भिगो के रख दीजिए। उसके बाद 4 आप चाहें तो उबले हुए आलू ले सकते हैं, अगर आलू वाले साबूदाना वड़े बना रहे हैं तो। आधा कप मैंने इसमें भुना हुआ मूंगफली क्रश करके ले लिया है, चूरा करके। और साथ में मैंने लिया है बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची 3 से 4। साथ में बारीक कटा हुआ धनिया लिया है 1/4 कप। 1/4 चम्मच मैंने कुटी हुई काली मिर्ची ली है। साथ ही में सेंधा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, करीब आधा चम्मच के आसपास। सेंधा नमक डालने के बाद मैंने इसमें मीठे नीम के पत्ते डाल दिए हैं, अगर हैं तो ऐड कर सकते हैं। और 1 चम्मच लाजमी आपको इसमें चीनी तो डालनी ही है। और 1 बड़ा चम्मच इसमें डाल देंगे नींबू का रस, जिसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये 3 उबले हुए इसमें हम केले डालने वाले हैं। मैंने आपको बताया जो लोग केले नहीं डालना चाहते या जिनके पास केले घर में नहीं है वो 4 उबले हुए आलू सिमिलर प्रोसेस से डाल सकते हैं कद्दूकस करके। अब केले को उबालने के लिए ना मैंने कुकर में थोड़ा पानी डाला और केवल 1 सीटी ली है तेज़ आंच पे, और ठंडा करके मैंने केलों को कद्दूकस कर लिया। अब साबूदाना, सारे मसाले, केले और मूंगफली का जो हमने कूट डाला है इसके अंदर, अच्छे से हाथ से मैश करते हुए एकदम अच्छे से बढ़िया तरीके से आटा लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको पूरा अच्छे से उसल लिया आटे की तरह। और उसके बाद हाथ से छोटे छोटे से गोल गोल कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते की जो शेप है आप चाहें तो चपटे रख सकते हैं या गोल। हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे जिससे कि आपके हाथ पे ये चिपके ना और अच्छे से शेप दे सकें, या फिर हाथ पे आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं। ये देखिए हाथ में एक छोटा सा लड्डू के आकार का बॉल लेंगे और उसे इस तरह से हाथ से चपटा कर लेंगे। या तो आप चपटा कर लीजिए या गोल कर लीजिए, मुझे हल्का सा राउंड सा शेप इनका अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने छोटे छोटे से राउंड से बॉल जैसे शेप के साबूदाना वड़े बना लिए। अब बस हमें इनको करना है फ्राई। मेजरिंग स्केल से आप इक्वल साइज़ के बॉल्स बनाइए, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, उससे फ्राइंग जो होती है परफेक्ट होती है। ग्राउंडनट ऑयल मैंने तेज़ आंच पे गर्म करने के लिए रख दिया, अच्छा तेज़। जब ये बहुत ही बढ़िया तरीके से गर्म हो जाए उसके बाद एक साबूदाना पहले डाल के चेक कर लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट सिकाई हो रही है, तेल में फैल नहीं रहा है। उसके बाद ही सारे साबूदाने के वड़े एक एक करके आप ऑयल में डाल दीजिए और एक बार में 5 से 7 वड़े डाल के सेक लीजिए। तेज़ आंच पे ही सेकना है हमको साबूदाना वड़े को, उससे बहुत ही अच्छा क्रिस्प टेक्सचर आता है बाहर से और अंदर से तो बहुत अच्छी सिकाई हो ही जाती है। अलट पलट करके तेज़ आंच पे साबूदाना वड़ों को हमने सेक लेना है और एकदम कुरकुरा करना है। एक बार सेकने के बाद आप इन्हें बाहर निकालिए, उसके बाद थोड़ी सी देर के लिए 1-2 मिनट बाहर रखिए और फिर से गरम गरम तेल में वापस से डाल दीजिए। उससे जो कुरकुरापन होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने एक बार बाहर निकाला और फिर से इन्हें फ्राई होने के लिए ऑयल में डाल दिया। तो ये प्रोसेस आप 2 से 3 बार अगर करेंगे तो साबूदाना वड़े इतने गजब क्रिस्पी बनने वाले हैं कि 15 से 20 मिनट भी उनकी जो क्रिस्पीनेस है वो बनी रहेगी। तो ये देखिए साबूदाना वड़े एकदम परफेक्ट क्रिस्प साबूदाना वड़े बनके रेडी हो गए हैं। और ये गर्मा गर्म इतने अच्छे लगते हैं कि जब आप 1 खाएंगे 2 खाएंगे आपका मन नहीं भरेगा, आपका मन करेगा गरम गरम जितने आते जा रहे हैं खाते जाएं। तो इन्हें आप ज़रूर बनाइए, ज़रूरी नहीं है कि इन्हें आप व्रत में ही बनाएं, आप इन्हें नाश्ते में बना सकते हैं, शाम के स्नैक के टाइम बनाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। अगर व्रत नहीं है तो टमाटो केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और अगर व्रत है तो व्रत में आप हरी चटनी के साथ या मीठी चटनी के साथ इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। दाल का हलवा, सूजी का हलवा, आटे के हलवे, जितने भी प्रकार के आज तक आपने गाजर के हलवे
खाए हैं, उसके आगे जो शकरकंदी का ये हलवा है, मैं कहूँगी हलवों का राजा है। चलिए देखते हैं इसे बनाने का पूरा तरीका। शकरकंदी का हलवा बनाने के लिए हमने लिया है 300 ग्राम शकरकंदी स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को मैंने करीब 2 विसिल्स लेके कुकर में तेज़ आंच पे उबाल लिया। उबालने के बाद नॉर्मली से धो लिया। उसके बाद इसका हम छिलका उतार लेंगे। देखिए शकरकंदी के छिलके हमने रिमूव कर देने इस तरीके से, और उसके बाद हम इन्हें मैशर से मैश कर लेंगे। सारी उबली हुई शकरकंदी को हम पाव भाजी मैशर से मैश कर लेंगे। देखिए इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से मैश कर लीजिए। अगर आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप अच्छे से उसे मैशर से मैश कर लीजिए। सारी शकरकंदी जब बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाए, एक भी गुठली नहीं होनी चाहिए, उसके बाद हम हलवा बनाने की शुरुआत करेंगे। ये है केसर वाला दूध, करीब 1 कप। मैंने 1/4 चम्मच केसर को 1/4 कप गर्म पानी में अच्छे से बॉईल कर लिया। उसके बाद दूध के साथ मिक्स कर लिया। इस केसर वाले दूध का हम इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही में एक कढ़ाई में मैंने करीब 8 बड़े चम्मच देसी घी डाल दिया है। घी डालने के बाद घी को अच्छे से तेज़ आंच पे गर्म करके पिघला लेंगे, और अब इस घी के अंदर हम शकरकंदी को भूनेंगे। इस स्टेप को आप बहुत ही ध्यान से देख लीजिए। मैंने घी के अंदर उबली हुई मैश करी हुई शकरकंदी ऐड कर दी है। घी के अंदर जैसे जैसे आप शकरकंदी को सेकेंगे, शुरुआत में वो सारा का सारा घी एब्सॉर्ब कर लेगी। ये सबसे पहली स्टेज है। इस स्टेज पे आपको तेज़ आंच पे शकरकंदी को करीब 5 मिनट के लिए भूनना है। आप देखेंगे कि शकरकंदी जो कढ़ाई है बिल्कुल छोड़ देगी, और हल्की सी देखिए उसमें चिकनाहट सी आपको महसूस होगी, और बहुत ही लाइट वेट हो जाएगी। उसके बाद इसमें मैंने 1 कप केसर वाला दूध ऐड कर दिया है। दूध के साथ ही 1 कप चीनी डाल देंगे, उसमें से आधी कप अभी शुरू में डाल रही हूँ, और साथ में 1 चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को मैंने मिक्सी में पीस लिया था छिलके समेत। शकरकंदी के साथ अच्छे से दूध, चीनी और इलायची पाउडर को मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम 1 कप दूध और डालेंगे। तो ध्यान दीजिए, मैंने अब तक टोटल 2 कप दूध इसके अंदर ऐड कर दिया है। दूध ऐड करने के बाद दूध को बहुत ही आराम से धीरे धीरे शकरकंदी के साथ तेज़ आंच में मिक्स करेंगे, कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। यहाँ पे प्रोसेस को क्विक करने के लिए मैं इसके अंदर 1/4 कप घी का इस्तेमाल करूँगी। घी जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, तभी स्वाद आता है। तो घी अपने ज़रूरत अनुसार इसमें ऐड करते जाएंगे, क्योंकि जितना आप घी डालेंगे उसी हिसाब से हलवा जल्दी सिकेगा और जल्दी बनेगा। तो देखिए कंटिन्यूसली आपको तब तक चलाना है जब तक ये जो खिचड़ी जैसी कंसिस्टेंसी है हलवे जैसी कंसिस्टेंसी में ना बदल जाए। तो कंटिन्यूसली चलाती जा रही हूँ। मैंने इसमें अब तक लगभग आधा कप के आसपास घी ऐड कर दिया है। घी से ही हलवे का टेस्ट आता है। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो कम घी डाल सकते हैं। देखिए घी डालने के बाद मुझे कंटिन्यूसली तेज़ आंच पे चलाते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं, और 10 मिनट बाद आप हलवे का रूप देखिए, बिल्कुल खिचड़ी से हलवे जैसा इसका टेक्सचर कन्वर्ट हो चुका है। और हलवा जैसे आप दाल का हलवा बनाते हैं तो दाल का हलवा बनने के बाद जैसा टेक्सचर आता है वो आ चुका है। इसमें मैंने आधी कप चीनी और ऐड कर दी। चीनी आप शकरकंदी के स्वाद के हिसाब से ऐड करिए। शकरकंदी कभी ज़्यादा मीठी हो सकती है, कभी कम मीठी हो सकती है, तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी ऐड करिए। टोटल 1 कप चीनी ऐड कर दी। घी आप देख सकते हैं हलवे ने छोड़ना शुरू कर दिया है। घी के बबल्स दिखने के बाद भी आपको हलवे को कंटिन्यूसली सेकना है। उससे होता ये है कि हलवा जो होता है, जो बहुत ही चिपका चिपका सा आपको दिख रहा है, वो बहुत ही खिला खिला हो जाता है। तो कंटिन्यूसली अच्छे से घी जब ये सेपरेट कर देगा तब तक हमें इसे चलाना है। तो घी दिखने के बाद भी करीब 5 मिनट तेज़ आंच पे मैंने इसे कंटिन्यूसली चलाया है। अब इसके अंदर जो टोटल हमने क्वांटिटीज़ ऐड करी है, 300 ग्राम शकरकंदी के अंदर मैंने 1 कप चीनी, 2 कप दूध ऐड किया है, और साथ ही में मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड किया था। और ये देखिए एकदम परफेक्ट, बिल्कुल दाल के हलवे जैसी कंसिस्टेंसी वाली जो शकरकंदी का हलवा है वो बनके तैयार हुआ है। और अगर आप किसी मेहमान को या किसी अनजान को ये हलवा खिलाएंगे जिसे नहीं पता आपने ये कैसे बनाया है, वो बिल्कुल नहीं पहचान सकता है कि ये शकरकंदी का हलवा। इनफैक्ट पहली बार में खाते ही या तो इसे बादाम के हलवे का टेस्ट आएगा या दाल के हलवे का। तो चलिए इस हलवे के ऊपर थोड़ा सा घी का तड़का लगा देते हैं। 1 बड़ा चम्मच
पैन के अंदर घी गरम करेंगे। उसमें हमने 2 टेबलस्पून काजू और 2 टेबलस्पून बादाम थोड़े तोड़ के ऐड कर दिए। बादाम और काजू हल्के हल्के से जब ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद हलवे के ऊपर डाल देंगे। इससे हलवे पे बहुत ही अच्छा टेक्सचर और हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जिन्होंने आज से पहले शकरकंदी का हलवा नहीं खाया है वो मेरे तरीके से इस हलवे को बना के देखिए। मेरी लाइफ में अगर कोई मुझसे पूछे कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हलवा कौन सा है तो वो यही होगा शकरकंदी का हलवा। तो बिल्कुल इसी तरीके से शकरकंदी के हलवे को ज़रूर से बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ व्रत में बनाएं, कभी भी बना सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लगता है, अमेजिंग टेस्ट होता है, ज़रूर बना के देखना। चलिए अब बनाते हैं साबूदाने की खिचड़ी बहुत ही आसान तरीके से। कि इस रेसिपी को देखने के बाद अगर आप अपनी लाइफ में पहली बार भी ये खिचड़ी बनाएंगे तो बहुत ही